स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। और आज की वीडियो में हम जो अभी हाल ही में जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुआ है और युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, तो उनके ऊपर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद है। और समझते हैं इसे इतिहास से कि ये पिछले कितने सालों से ये विवाद चला आ रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये क्यों विवाद है, और इसका मुख्य कारण भी समझते हैं। जहां हम अगर मीडिया रिपोर्टों को देखें, जहां हम अन्य रिपोर्ट्स को देखते हैं अगर हम, तो हमें ये मिलता है कि अलग अलग तरीके के हमें फैक्ट और रूमर्स मिलते हैं कि इस वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये विवाद है। कोई और वजह बताता है, कोई अन्य वजह बताता है, लेकिन क्लियरली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस क्षेत्र में और बहुत ही ज्यादा भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो चुका है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है। और अगर ये विवाद आगे बढ़ा, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात बन गए हैं अभी इजराइल के ऊपर, जहां फिलिस्तीन के हमास, जो हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसने फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन है, तो हमास ने इजराइल के ऊपर जो रॉकेट दागे थे, लगभग शुरुआत में 300 रॉकेट, और वो रॉकेटों की संख्या बाद में बढ़ के 1020 से भी ऊपर संख्या पहुंच गई है उन रॉकेट्स की। और अगर इजराइल के पास आयरन डोम तकनीक नहीं होती तो हो सकता था कि वहां बहुत ज्यादा जन धन की हानि हो जाती, लेकिन इजराइल, जैसा कि आप जानते हैं, कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है और हर प्रकार के हमलों को वह नाकामयाब कर देता है किसी भी दूसरे देश के। और अच्छे खासा एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजराइल की पकड़ है, और जहां बड़े बड़े देश इसके आगे कुछ नहीं है, वहीं इतना एक छोटा सा देश टेक्नोलॉजी और सैन्य शक्ति में बहुत ही ज्यादा आगे और बहुत ही ज्यादा बोला जाए कि एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में एक अभी उस ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां पर चारों ओर उसे दुश्मनों द्वारा घेरा जा चुका है। और जैसा कि एक पहले भी हम जान चुके हैं कि 6 दिन में 7 देशों को हराया था इसने। वो सारे बड़े बड़े देश थे, जहां इसकी पॉपुलेशन 91 लाख के तकरीबन है। और अगर हम देखें तो इसकी पॉपुलेशन में 18% लोग जो हैं वह फिलिस्तीनी जो मुस्लिम हैं उनकी जो माइनॉरिटी है वह लोग हैं वहां पर। और उसमें बाकी की जो आबादी है उसमें जो यहूदी लोग और बाकी के जो रिलीजन्स हैं वे वहां पर रहते हैं। तो अभी हम इसको समझते हैं कि पूरे इस जो तथ्य है इसके पीछे पूरा जो इसके बैकग्राउंड से समझते चलेंगे, और इस इतिहास से हम आज शुरू करेंगे कि कहाँ से ये विवाद उत्पन्न हुआ और अगर ये विवाद ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, और अगर भविष्य में ऐसा होता है तो भारत किसका पक्ष लेगा। अगर मान लो ये मुद्दा बहुत बड़े लेवल तक जाता है तो भारत किसका पक्ष लेगा और भारत किसको सपोर्ट करेगा, किसके फेवर में आएगा भारत। तो जानते हैं इस पूरी कहानी को और करते हैं इसकी शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से, इतिहास से उठाते हैं आज की वीडियो को हम और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू की जाए। तो अगर हम अभी देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, तो 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और ये लगातार हवाई हमले और गोलाबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगभग इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है और इजराइल की जो आधुनिक हथियार प्रणाली है उसके अंतर्गत उन्होंने कई ऐसे ठिकानों पर हमले किए। हमास के जो आतंकवादी संगठन है उन्हें निस्ते नाबूद कर दिया है। और अगर हम देखें कि ये साल 2014 में दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था और ये 50 दिन तक चला था दोस्तों, और इसके बाद ये दोबारा ऐसी स्थिति बन रही है, युद्ध जैसी स्थिति इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। और अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने जो 29 नवंबर 1947 को द्वि राष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया था, और इसमें क्या कहा था कि इसने यहूदी और अरब देशों में बांट दिया गया और यरूशलेम को अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ कि यहूदियों ने इस फैसले को मान्यता दे दी कि हाँ, हम यूएनओ के इस फैसले को मानते हैं। लेकिन क्या हुआ, जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद 1948 में क्या हुआ, अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आ गया। ठीक है, एज अ कंट्री के रूप में आया वो। अब उसके बाद क्या हुआ कि अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। तो क्या हुआ, इजराइल के खुद के राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया, इराक ने इस पर हमला बोल दिया और इसी के साथ ही अरब इजराइल युद्ध की भी शुरुआत हो गई। सऊदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला करवा दिया, और यमन भी युद्ध में शामिल हुआ था दोस्तों। 1 साल तक लड़ाई के चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा भी हुई और जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दे दिया गया। ठीक है, और इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए थे। और युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी कि हाँ भाई, अब तुम एक कंट्री के रूप में हो।
फिर 1967 के युद्ध में फिर क्या हुआ कि गाजा और वेस्टबैंक पर कब्जा हो गया। किसका? इसमें इजराइल ने किया ये कब्जा। तो 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया उनके ऊपर। इजराइल ने क्या महज 6 दिनों में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। और तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है और यहाँ तक कि यरूशलेम को भी अपनी राजधानी बताता है। जैसा कि अब अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कि इजराइल की जो कैपिटल क्या है, तो ऑफिशियल कैपिटल यरूशलेम ही बताता है। वो यूट्यूब या गूगल या फिर कोई भी आप वेबसाइट से जाके सर्च करिए तो आपको यरूशलेम ही मिलेगा, चाहे आप किताबों से पता कर लीजिए। ये देखिए अभी जो हमास के ऊपर जो हमले किए हैं इजराइल ने, तो उनकी यहाँ पे आप एक तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से वो उन्हें नेस्तनाबूद कर रहा है आतंकवादी संगठन को। तो हालांकि गाजा के कुछ हिस्सों को उसने फिलिस्तीनियों को वापस लौटा दिया था, ठीक है। और वर्तमान में ज्यादातर जो फिलिस्तीनी गाजा पट्टी के वेस्ट बैंक में रहते हैं और उनके इजरायली सैन्य बलों के साथ लगातार, और वहां की जो लोकल पुलिस है, हमेशा उनके साथ संघर्ष होता रहता है। अगर हम समझें आज की वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों, तो सोमवार को, जो अभी बीते सोमवार को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर 300 से अधिक एक साथ रॉकेट दाग दिए थे, ठीक है, जो बढ़ के आगे संख्या 1000 से भी ऊपर पहुंच गई थी। तो हमले के जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास, जो कि इजराइल आतंकवादी संगठन इसे मानता है, और इसके 150 से भी ज्यादा ठिकानों को अपना निशाना बनाया। और मंगलवार को इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल विंग के ऑफिसर पर भी हमला करते हुए 13 मंजिला बिल्डिंग को गिरा दिया, और जो हमास का जो कमांडर इन चीफ है उसे भी मार गिराया। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस जंग की शुरुआत रविवार 9 मई 2021 से हुई थी। सॉरी, ये देखिए, ये इस तरीके से जो फिलिस्तीनी तरफ से, जो हमास की तरफ से हमले किए गए थे इजराइल के ऊपर, जो रॉकेट दागे गए थे, तो ये है दोस्तों, जो इजराइल के पास ही ये आयरन डोम तकनीक है। ये जो आयरन डोम है, ये रॉकेट्स जो रहते हैं उन्हें हवा में ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, तो वो जमीन पर नहीं आ पाते, जिससे वो तबाही नहीं मचा पाते। तो इसी तकनीक के कारण उसने अपने देश के जो नागरिक हैं, अपने यहाँ के जो सिविलियंस हैं, उन्हें बचाया, ठीक है। तो यही उसके पास तकनीक है, आयरन डोम की तकनीक। और जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल बहुत ज्यादा आधुनिक हथियारों में दुनिया में सबसे अग्रणी है और बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे। अगर हम माने कि एक फैक्ट है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका हर एक जो नागरिक है वह सैनिक है, तो भाई इजराइल का हर एक नागरिक सैनिक है, क्योंकि वहां पर कंपलसरी है कि हर किसी को लगभग 3 साल तो आर्मी में वहां रहना ही पड़ेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। तो अब देखते हैं विवाद क्यों शुरू हुआ। तो गत रविवार को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी जेरूसलम से फिलिस्तीनियों के 7 परिवार को हटाने का आदेश जारी कर दिया। तो आदेश में क्या हुआ था कि इजराइल के गठन से पहले, जब 1948 में यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अधीन आने वाले घरों को खाली कराने के निर्देश दिए गए, तो इनका पालन करते हुए जो इजराइल में जो स्थित है शेख जर्रा एक जगह है, वहां पर 70 फिलिस्तीनियों को हटाकर यहूदियों को बसाया जाने लगा। लेकिन फिलिस्तीनी कोर्ट ने इस आदेश से नाखुश थे, ठीक है, चूंकि ये उनके खिलाफ था, तो उन्होंने इसके लिए विरोध में इजराइल में जगह जगह पर आंदोलन शुरू कर दिए, ठीक है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट को माने तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहे संघर्ष की दूसरी वजह है जो यरूशलेम डे मनाया जाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1967 में अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत हुई थी, तो इसके जो जीत के जश्न में यरूशलेम डे मनाया जाता है, ठीक है। और 10 मई यानी यरूशलेम डे पर इजरायली यरूशलेम से वेस्टर्न वॉल तक मार्च करते हुए प्रार्थना करते हैं। और अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि वेस्टर्न वॉल यहूदियों का एक पवित्र स्थल माना जाता है, और इस मार्च के दौरान भी हिंसा हुई थी। तो इसी दिन इजरायली सुप्रीम कोर्ट में फिलिस्तीनी परिवारों को निकाले जाने का मामला भी सुनवाई होनी थी, लेकिन हिंसा को देखते हुए इसे टाल दिया गया। तो एक ये भी वजह है। और अगर हम दोस्तों देखें कि अगर भारत किसका पक्ष लेगा, अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो भारत फिलिस्तीन का पक्ष लेगा कि इजराइल का पक्ष लेगा, तो दोस्तों अगर हम देखें कि इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है किसी भी मामले में, चाहे वो उरी अटैक हो, चाहे अभिनंदन को वापस लाना हो, ठीक है, जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, जब पाकिस्तान ने उन्हें वहां पर पकड़ लिया था उन्हें, तो इजराइल ने बोला था कि अगर किसी प्रकार का उनके साथ अगर किसी प्रकार का अभद्रता या अभद्र व्यवहार होता है या उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो इजराइल इसे अपने ऊपर हमला मान लेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक में भी इजराइल ने हमारी बहुत मदद की थी और हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। हर प्रकार के जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो भी इंडिया को भेजता रहता है। अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो कोरोना के लिए जो है वैक्सीन और जो रॉ मटेरियल है वैक्सीन का, और अगर हम दवाइयां और बहुत सारी मेडिसिन और पीपी किट, ऐसी बहुत सारी चीजें वो लगातार भेज रहा है। अभी ऐसे युद्ध जैसे हालात भी है इजराइल में, लेकिन अभी भी वो इन चीजों को भेजना रोक नहीं रहा है, अभी भी भेज रहा है। तो अगर हम इसी मुद्दे को देख के चलें तो भारत, आई होप भारत इजराइल का ही साथ देगा। लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, तो आप जरूर कमेंट करें, आपको क्या लगता है कि भारत किसका साथ देगा। लेकिन
अगर हम देखें इसके, अगर हम पिछले कई सालों के इतिहास के अनुसार अगर हम चले भारत और इजराइल के, तो अच्छे संबंध है दोनों के, एंड आई होप भारत इजराइल का ही साथ देगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, और मुझे लगता है आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो हो रहा है युद्ध, इसका मुख्य वजह क्या रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।